सो एवरी वीकेंड की तरह आज भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे और कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट वीक में दो स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। एंड पावर के जो भी मार्केट के अंदर सोलर पावर को से रिलेटेड जो न्यूज आई है, उसके बाद उन दोनों स्टॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छा मूव भी आया है। और जो काफ़ी टाइम से वो एक रेंज में थे उनसे बाहर निकले हुए हैं। सो आज हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्होंने एक बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग दे दिया है। साथ के साथ उसके अंदर हम एक एडिशनल कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे मंथली क्लोजिंग का, क्योंकि मंथली क्लोजिंग में बस 3 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। सो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा। सो उससे हमारा एक कन्विक्शन लेवल भी बढ़ेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। चलिए स्टार्ट करते हैं दो ब्रेकआउट स्टॉक्स के साथ जिन्होंने लास्ट वीक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे सामने वो है स्टर्लिंग विल्सन सोलर लिमिटेड, SW सोलार। सो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी टाइम के बाद एक जो इसका मेजर हाई था उसका ब्रेकआउट दिया है। सो इसके अंदर जो इसका एक मेजर हाई था वो ये था अक्टूबर 21 का। ओके, तो अक्टूबर 21 का जो ब्रेकआउट है वो इस वीक इसने दिया है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है। ओके, एंड उसके बाद से अगर हम देखें तो एक जो इसका रेंज था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेंज पहले बनी थी इसकी। उसके बाद हम अगर पहले भी जाएं तो ये मोटा मोटी इसका जो रेंज बन रहा है वो ये बन रहा है। सो ये स्टॉक आपका अप्रोक्सीमेटली नवंबर 29 से लेकर अभी तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर नहीं गया था। एक जो इसका एक ऑन एवरेज रेंज था पिछले 2 सालों का, वो तो था आपका 250 से लेकर 500 का। एंड उससे पहले अगर हम देखें तो जो इसका रेंज था वो 75 से लेकर 500 का। सो इस रेंज से ये पहली बार बाहर निकला है। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई जो है इसका वो है अराउंड 750 के आसपास। ओके, 750 के आसपास। सो अब क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारा फंडामेंटल्स में पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहा है, तो उसका उसका भी रीजन है इस स्टॉक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है और वॉल्यूम के साथ इसके अंदर बाइंग आ रही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसने एक बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है। इससे पहले एक और इसका रेंज बना हुआ था जो पिछले 1-1.5 सालों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, अगर आप देखेंगे। सो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने को हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर इसका एक रेंज से बाहर निकल रहा है। क्योंकि जब कोई स्टॉक एक रेंज में काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता है और उससे जब बाहर निकलता है, सो वो एक बहुत अच्छा सेटअप मैं मानता हूँ कि वो होता है। ओके, सो ये तो एक व्यू था इस स्टॉक के अंदर। दूसरा ये स्टॉक था इस व्यू की इस स्टॉक के अंदर जो व्यू था वो ये ट्रेंड लाइन का। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, साथ के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हुआ है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो रेंज था, ये अगर आप देखेंगे तो जिगजैग लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। राइट, जिगजैग क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर जाके इसने पिछले लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ से ट्रेंड उसने चेंज कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट था, इसका जो सपोर्ट बन रहा था वो बन रहा था आपका 256 के आसपास। रिसेंटली इसने वही लो बनाया। ओके, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया था। पिछला जो हायर लो था वो ये था और ये था, बट इनके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। उसके बाद रिसेंट जो हाई बना उसको भी इसने क्रॉस किया और एक जो बहुत पुराना मेजर हाई था उसको भी इसने क्रॉस कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें टेक्निकली काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, बुलिश फॉर्मेशन बन चुका है, काफ़ी टाइम से बुलिश फॉर्मेशन चल रहा है और अभी इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने वाला, मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है मेरे को। सो अगर किसी भी वजह से ये स्टॉक अपने को नीचे मिलता है, सो जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो एक आपका ये है एंड उसके बाद आपका ये है। ये दोनों आपके लेटेस्ट सपोर्ट हैं अगर हम रिसेंट की बात करें तो। एंड ऑल टाइम हाई इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल बनेगा। साथ के साथ जैसे कि हम टारगेट जो सेट करते हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपन पोजीशंस को होल्ड रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ये रेंज हमारा टारगेट में ही आएगा। सो अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट पे रखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेवल जो आ रहा है वो 940 950 के आसपास का आ रहा है। सो अगर आप देखें कि ये स्टॉक्स ओवरऑल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओवरऑल जो इसका एक एवरेज ट्रेडिंग रेंज था वो ये था। एवरेज ट्रेडिंग रेंज ये था, ये ऊपर गया है फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे आया है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड मूव रहता है उस केसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ
ये बताने का पर्पज़ ये है कि कोई स्टॉक कई बार एक रेंज में ट्रेड करता है, उसके बाद जब उससे बाहर निकलता है, तो हमें एक अच्छा मूव मिलता है। सो जैसा कि आपको पता है कि हम 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करते हैं हमेशा, सो वो इस कैटेगरी में आया, अच्छी क्लोजिंग हो रही है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। मंथली में एक बार क्लोजिंग आ जाए, अब अगर मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ, तो आप देखिए कि मंथली में इसका ट्रेंड पहली बार चेंज हो जाएगा, लिस्टिंग के बाद से। सो ये सारे रीजन हैं। अगर आप फंडामेंटल्स के पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी डेवलपमेंट मिलेगा। जो प्लेस थे वो भी आपको दिखेगा कि रिलीज हो रहा है। रिलायंस के पास इसका काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। वो भी एक रीजन था हमारे रडार में आने का। ओके, सो इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक तो लेवल आपका अराउंड 510 के आसपास है, दूसरा आपका 410 के आसपास है। अप साइड में जो लेवल है वो 750 का है एंड 950 के आसपास का है। सो ये लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि मंथली क्लोजिंग एक बार आ जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्लानिंग करूँ। मतलब एक एडिशनल कंफर्मेशन आ जाएगा, तो अपन जैसे एलोकेशन बढ़ाने का मेरा कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरा जो स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक भी आपका जो है वो बोरोसिल रिन्यूएबल है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर हम बात करें, तो बोरोसिल रिन्यूएबल का अगर आप मंथली चार्ट देखें, सो इसमें ऑलरेडी यहाँ से ट्रेंड इसका अप था 100 रुपीज से, उसके बाद प्राइस ऊपर गया एंड लास्ट अगर हम देखें तो 2 सालों से ये स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हो रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में इसने स्ट्रक्चर भी वीक बना दिया था, लोअर लो फॉर्मेशन बना दिया था। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप रेंज देखें तो स्ट्रक्चर भी वीक हो गया था, करेक्शन फेज में भी था। इससे पहले इतना बड़ा करेक्शन इसके अंदर नहीं आया था। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लुक लाइक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स लुक लाइक डबल बॉटम फॉर्मेशन ब्रेकआउट, एक डब्लू बन रहा है आप देख रहे हैं इस, और इसमें जो नेक्स्ट अपसाइड रेसिस्टेंस है वो अराउंड 820 830 के आसपास है। और अगर हम पुराने रेसिस्टेंस लाइन को कनेक्ट करें, मतलब एक टारगेट लाइन देखें रेसिस्टेंस को मिलाते हुए, तो अगर हम देखें अप साइड में तो वो लेवल हमारा अराउंड 1200 से प्लस ही बन रहा है। मंथली पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम टाइम दें मार्केट को मतलब दिसंबर 24 या 25 तक, तो वो लेवल बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। तो ये एक चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक सबसे बड़ी बात देखेंगे आप, वॉल्यूम, तो इसमें एक वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए, तो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम है, डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, कैप अप के साथ ओपनिंग हुई है, फिर प्राइस ऊपर क्लोज भी हुआ है एंड आपका अपसाइड लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। सो ये सारे रीजंस थे, प्लस 52 एक हाई का रेंज का ब्रेकआउट भी आ रहा था, मतलब 52 एक हाई का भी आपने को फिल्टर में आया एंड उसका भी क्लोजिंग हो रहा था। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये स्टॉक हमारे रडार पर आया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ये स्टॉक रीटेस्ट करने आता है एंड वहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस रखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरली ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 548। अगर हम यहीं पर मंथली कैंडल को देखें तो उसका स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा 529। सो रिस्क और रेशियो के अकॉर्डिंग जरूर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं 429 का भी रखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप वीकली ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखें। अगर वो हो जाए फिर दोबारा ट्रेंड चेंज हो, आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक चीज आई थी कि इसके अंदर भी आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया हुआ है। ओके, सो ये जो ओवरऑल आपको जिस मैंने स्ट्रक्चर दिखाया कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, आपका डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट है, मतलब चार्ट पैटर्न भी आ गया, ट्रेंड भी चेंज हो रहा है काफी टाइम के बाद। सो ये सारी चीजें एक साथ हमारे साथ हो रही हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारे रडार पर आया और हम इस पे अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। आगे चल के इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा या जैसा भी प्लानिंग होगी वैसा अपन करेंगे। इसमें भी जैसे कि मैंने बोला कि मंथली क्लोजिंग अगर आएगा तो मंथली में भी अगर आप देखेंगे तो ये लोअर हाई था, ये हायर लो था, ये हायर लो था। सो लोअर हाई जो बना हुआ था उससे ऊपर प्राइस जा रहा है, वॉल्यूम भी है, तो मंथली में भी ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो हमारा कन्विक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। तो ये सारे रीजंस थे बोरोसिल का भी हमारे रडार पे आने का। और जैसा कि मैंने बोला कि फंडामेंटल्स में भी काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, नंबर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट आगे भी दिखेगा। और प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो अभी ऑलमोस्ट सारे पावर स्टॉक्स, सोलर स्टॉक्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सो अगर आपका चार्ट भी बोल रहा है और खबरें भी वैसी आ रही हैं तो थोड़ा सा आपको आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ,
जो मेरे पास डेटा आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। बाकी जो मेरा डिसीजन है बाइंग एंड सेलिंग वो सब टेक्निकल के बेसिस पर होता है। सो इसमें भी जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो लेवल है देखने वाला वो है आपका 580, 570, 580 का। एंड अगर हम बात करें कि गैप फिल, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं गैप फिल का, तो गैप फिल के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो पैनिक में वो गैप फिल करने जा सकता है, लेकिन हमारा जो व्यू है, पॉजिटिव व्यू, वो इनवैलिड हो जाएगा बिलो 540। ओके। सो उसके नीचे अगर हमारा वीकली क्लोजिंग एंड मंथली क्लोजिंग हो जाएगा तो हम इससे मतलब हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब साइड में जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। सो बोरोसिल एंड अपना SW सोलार, ये दोनों बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है इन दोनों स्टॉक्स ने पिछले वीक में। आगे देखते हैं कि मंथली क्लोजिंग कैसी आती है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग कर सकते हैं। सो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा सॉरी ये था हमारा स्टॉक्स के ऊपर व्यू। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे जाने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे ही 75 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज हुआ था तो मैंने ये ट्वीट आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन का ही हमने एक रेसिस्टेंस का एक लेवल दिया था कि ये एक लाइन है जो रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। एग्जैक्टली मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वहां से एक बहुत अच्छा करेक्शन दे चुका है। सो अब अभी जो करंटली हमारा लेवल है वो क्या बनता है वो देख लेते हैं अपन। सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में डेली का स्ट्रक्चर अभी तक लोअर लो नहीं हुआ है, राइट। डेली का स्ट्रक्चर लोअर लो नहीं हुआ है। मूविंग एवरेज की भी बात करें तो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है उससे नीचे ही चल रहा है प्राइस अभी। प्लस अगर हम बात करें एक नियर अबाउट सपोर्ट रेसिस्टेंस की, तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 75 मिनट एंड हावरली चार्ट पे। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक रेसिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा 21,480 के पास, मतलब 21,450 एंड 21,500, ये एक रेंज रहेगा जहां पर हमारा एक रेसिस्टेंस है। प्लस हमारा जो व्यू है, ये जो नेगेटिव व्यू है कब इनवैलिड हो जाएगा, वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा 21,750 के ऊपर। सो अभी जैसे कि मेरा अभी भी व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का है। एंड नीचे के जो लेवल्स हैं वो मेरे ये दोनों लेवल्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो 21,000 का एंड 20,800 के आसपास का, तो ये दो लेवल्स हैं जो पर नीचे देखने को मिल सकता है, नीचे का जो लेवल है। क्योंकि इसमें जो हमारा 75 मिनट का जिगजैग है वो लोअर हाई बना हुआ है। एंड ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है 21,450 के आसपास, क्योंकि ट्रेंड हमारा निगेटिव है अभी 75 मिनट के बेसिस पे। और डेली में जो स्ट्रेंथ था अभी तक वो खत्म भी हो रहा है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं 21,750 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं काम कर सकता हूँ। इसके ऊपर गया तो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा और रेसिस्टेंस 21,450 एंड 21,500 प्लस ऊपर के और ऊपर जाते हैं तो 21,700 एंड 21,750, ये हमारा दो रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। नीचे के लेवल्स वही सेम है 21,000 एंड 20,800। इससे पहले जो हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था उसके बाद 21,300 का लेवल हमारा निफ्टी ने दिखा दिया था। सो अभी क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है जिगजैग का, सो इस वजह से अभी अपने को डेली टाइम फ्रेम पर उतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर हम देखें तो मेजर जो सपोर्ट है निफ्टी का वो यही है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा लेवल भी काफ़ी नीचे आता है। तो मतलब जो अभी के लिए है और ये स्टेप स्टेप चलना है, ऐसा नहीं कि हम अभी 20,000 के टारगेट की बातें कर रहे हैं। अपने को स्टेप टू स्टेप चलना है। यहाँ से 20,700 का 20,750 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में और पैनिक सेलिंग देखने को अपने को मिल सकता है। सो निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये लेवल्स हैं, आपको उस पर आप फोकस करके उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारा ट्वीट है, ट्वीट पे भी हम आपको मेंशन कर देंगे कि ये लेवल्स हैं, ये ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर स्टॉक्स ले रहे हैं या निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है। और इसमें हमारी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस और लर्निंग शेयर करने के लिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। ओके। सो एज पर सेबी रूल, ये जितने भी हमने व्यू दिए हैं ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये हमारा निफ्टी का व्यू था। निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको अभी ध्यान रखने चाहिए। नीचे के लेवल्स
ऊपर के लेवल, रेसिस्टेंस के लेवल्स, क्योंकि 75 मिनट स्ट्रक्चर अभी लोअर लो है, सो मेरा अभी सेल ऑन राइज का ही प्लानिंग चल रहा है। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो एक काफ़ी बड़ा सेलिंग आया ड्यू टू एचडीएफसी बैंक में जो फॉल आया उसकी वजह से भी, एंड काफ़ी सारे बैंकों के स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए उसकी वजह से भी। सो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था, तो आप देखेंगे कि यहाँ से 2 बार मार्केट में इस स्टॉक्स के मतलब इंडेक्स के अंदर पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है 2 बार। सो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि अभी हमें प्रॉपर कोई आरआर का ट्रेड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आरआर का ट्रेड नहीं मिल रहा है क्योंकि वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है, सो इसलिए प्रॉपर आरआर का ट्रेड हमें नहीं मिल रहा है। सो मेरा प्लानिंग यही है कि अगर पुल बैक आता है तो जो रेसिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। एक रेसिस्टेंस लेवल तो आपका 45,400 का है, एंड दूसरा 46,500 का है। ये 2 लेवल हैं, वहाँ पर अगर प्राइस आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी इसका स्ट्रक्चर लोअर लो बन चुका है, एंड 75 में भी लोअर लो है। सो इसमें बट क्योंकि आरआर अभी करंट लेवल पे प्रॉपरली अच्छा नहीं है, सो बेटर यही है कि पुल बैक पर अगर कोई ट्रेड बनता है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा इजीली अपन कर पाते हैं क्योंकि वो उतनी फास्ट मूव नहीं करता जितना बैंक निफ्टी करता है। सो आरआर हमें फेवरेबल नहीं मिल पाता। आरआर फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट है यहाँ पे मेजर, वो रीजन है। ये ब्रीच हो जाएगा तो फिर हम नीचे के लेवल्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया था कि मतलब बैंक निफ्टी के अंदर कि यहाँ पर ना एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये आपका पोल था, बेरिस बेरिस बना हुआ था, और ये आपका फ्लैग था ये। सो उसका अगर हम टारगेट देखें तो इस पोल एंड फ्लैग का, तो ये हमारा टारगेट जो बन रहा है वो अराउंड बन रहा था हमारा 43,600 के आसपास। तो पैनिक में भी वो लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस लेवल पे आप फोकस कीजिए। रेसिस्टेंस लेवल को मार्केट टच करता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ हैज करके काम करना। सो हैजिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए, हैजिंग स्ट्रेटेजी पर फोकस कीजिए। काफ़ी सारे वीडियो में मैंने हैजिंग के बारे में बताया हुआ है। सो आपको अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी, एंड हमेशा फोकस कीजिए सीखने पे, राइट, रेदर देन कि दूसरा कोई बोल रहा है ये खरीद लो, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इवन इंक्लूडिंग मी। तो आप उसका आइडिया लीजिए, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.